गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है द न्यूज नाउ में। और 14 फरवरी को जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस दिन भी हमने एक स्पेशल इवनिंग शो करके आपको ये बताया था कि किस तरह से पूरे देश में अलग अलग जगह से लोगों का जन आक्रोश उमड़कर सामने आया है और लोगों में भारी गुस्सा था पाकिस्तान के विरोध में। साथ ही साथ लोग मांग कर रहे थे कि किस तरह से अब सरकार इसका बदला लेगी, और वो मांग आज 12 दिन बाद पूरी हुई है और एक बदला लिया है। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुस के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है। आज फिर आपको हम एक स्पेशल एपिसोड में इवनिंग शो के ये दिखाएंगे कि किस तरह से आज पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती रही। दिन भर लोग ढोल नगाड़ों पर नाचते रहे। दिवाली और होली एक ही दिन मनाई गई और साथ ही साथ लोगों का ये कहना था कि उनका गुस्सा जो है अब कुछ कम हुआ है, जख्म कुछ भरे हैं, मगर पाकिस्तान की नापाक नीतियां अब भी थमेंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से आज देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई, किस तरह से अलग अलग जगह से लोगों ने सेलिब्रेट किया और जो डिफेंस एनालिस्ट है उन्होंने किस तरह से देखा इस हमले को। सुबह सुबह जैसे ही ये खबर आई कि लोगों के उठने से पहले ही भारतीय एयरफोर्स के 12 मिराज लड़ाकू विमान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस के बालाकोट इलाके में जाकर आतंकी कैंपों को ध्वस्त करके वापस आ चुके हैं, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए कुछ युवाओं ने आज 26 फरवरी को किस तरह से होली मनाई और इसका जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें आई जहां लोगों ने नाच गाकर ढोल नगाड़ों से जश्न मनाया बदले का, और साथ ही साथ पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की और भारतीय तिरंगा भी लहराया। जयपुर की तस्वीरें भी देखिए जहां लोगों ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाजी की और साथ ही साथ भारतीय सेना पर गर्व महसूस करने वाली कार्रवाई की सराहना। जैसे ही खबर आई कि भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस गए, उसके बाद से अलग अलग राजनेताओं के ट्वीट और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए जहां उन्होंने सल्यूट किया पायलट्स को। साथ ही साथ उसके बाद पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सुनिए क्या कहते। पहले ही कह दिया था हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ेंगे, आतंकवाद को खोद के गाड़ देंगे। और हमारे देश की तरफ अगर कोई गलत नजर उठाएगा तो वो साफ कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये देखिए। एयरफोर्स ने और एयरफोर्स के पायलटों ने, हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं एयरफोर्स के पायलटों को, जिन्होंने जोखिम भर करके और दुश्मनों को जवाब देने का काम किया है। 12 दिनों बाद ही पुलवामा हमले का जब बदला लिया गया तो जो शहीद परिवार थे, कहीं ना कहीं उनके कलेजों में भी कुछ ठंडक पहुंची। एक शहीद परिवार से भी एक बाइट आई है, सुनिए शहीद परिवार के लोग क्या कहते हैं। सरकार का हाथ जोड़ के कहती हूँ, ऐसी न्यूज हमेशा देनी चाहिए। आज रात को न्यूज मिली 3:30 बजे, ऐसी न्यूज हमेशा देनी चाहिए सरकार को। जब आपके वीरों की शांति मिलेगी, हम छोटा छोटा बच्चा फट रहे हैं, उसका सर पड़ रहा है, उसका भी थोड़ा शांति मिली है, सबको थोड़ा तसल्ली बैठी है, तो ऐसे न्यूज रोज का सुनाने चाहिए। और उसको भारतीय सरकार के मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गाजियाबाद में थे। देखिए उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी इस हमले के बाद भारत के रिएक्शन पर। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारत उचित समय पर, उचित जगह पर, उचित तरीके से कार्रवाई करेगा। कुछ कार्रवाई हुई है, इसका असर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होगा।
और अब आखिर में उस आदमी की भी हमारे पास बाइट है जब 2016 में उड़ी में हमला हुआ और उसके भी करीबन कुछ ही दिन बाद वापस सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 किया गया। उस समय जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न कमांड के कमांडर जनरल DS हुड्डा थे और आज DS हुड्डा चाहे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मगर उनकी भी बाइट हमारे पास है कि वह किस तरह से देखते हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को। तो सुनिए। बहुत ही अच्छा एक्शन था एंड इसका जो श्रेय है वो गवर्नमेंट को जाता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और इंडियन एयरफोर्स जिस तरह से उन्होंने पूरी एयर स्ट्राइक प्लान की एक्सिक्यूट की और सब लोग सेफ आ गए। सो आई थिंक both the government and the Air Force deserve our heartiest congratulations and compliments. भारत ने शहीदों की 13वीं से पहले ही बदला ले लिया है पुलवामा हमले का। अब हम अलर्ट पर भी हैं क्योंकि पाकिस्तान कभी भी कोई चाल चल सकता है, इसलिए हमारी पूरी तरह से LOC पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर और सभी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर पूरी तरह से चौकसी है। और भारत साथ ही साथ गर्व महसूस कर रहा है कि भारतीय वायुसेना ने बदला लिया है पुलवामा हमले का। अब पाकिस्तान इस पे क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी जमीन पर आतंकी पल रहे थे जिन्हें हमने आज निस्तो नाबूद किया है। तो आज के इस शो में इतना ही। कल दोबारा इवनिंग शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए लगातार बने रहिए द न्यूज नाउ के साथ। जय हिंद।